is co-sponsored by Glow Looks Forever, Hair Waving Center, Non-Surgical Hair Replacement, Beauty and Hair Studio. स्वागत है आप सभी का दिन विशेष के आज के विशेष भाग में। आज 27 सितंबर को भारत में विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। आजकल के समय में हर व्यक्ति किसी न किसी परेशानी से घिरा हुआ है। पैसे और चकाचौंध के बीच ऐसा लगता है मानो खुशी तो कहीं गुम हो गई है। बावजूद इन सब के हर व्यक्ति को अपने जीवन में कुछ समय ऐसा जरूर निकालना चाहिए जिससे वो दूसरे देश या जगह का पर्यटन करे और खुशियों को फिर से गले लगा सके। इसके लिए विश्व पर्यटन दिवस सबसे अच्छा मौका है। हर साल 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। आज का दिन घुमक्कड़ों के लिए बेहद खास है। हालांकि कोरोना काल में यात्रा करना और टूर के प्लान बनाना सेफ नहीं, लेकिन बाद में तो यात्राएं जारी रहेंगी। यात्राएं सुकून देती है और इसका रोमांच ही अलग है। वर्ल्ड टूरिज्म डे पर सैलानियों को टूरिज्म के प्रति जागरूक करने के लिए कई अभियान चलाए जाते हैं। हालांकि अभी कोरोना काल में भले ही यात्रा करना और टूर के प्लान बनाना थोड़ा सेफ ना हो, लेकिन कोरोना के बाद तो यात्राएं जारी रहेंगी। यात्राएं सुकून देती है और घुमक्कड़ों के लिए यात्राओं का रोमांच ही अलग है। प्रसिद्ध लेखक राहुल सांकृत्यायन ने भी कहा है, सैर कर दुनिया की गाफिल, जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगानी गर रही तो नवजवानी फिर कहाँ। इस अवसर पर आइए नजर डालते हैं पर्यटन दिवस पर। पर्यटन सिर्फ हमारे जीवन में खुशियों के पल को वापस लाने में ही मदद नहीं करता, बल्कि यह किसी भी देश के सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आज के समय में जहां हर देश की पहली जरूरत अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है, वही आज पर्यटन के कारण कई देशों की अर्थव्यवस्था पर्यटन उद्योग के इर्द गिर्द घूमती है। यूरोपीय देश, तटीय अफ्रीकी देश, पूर्वी एशियाई देश, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया आदि ऐसे देश हैं जहां पर्यटन उद्योग से प्राप्त आय वहां की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करता है। यूं तो पर्यटन दुनिया भर के लोगों का पसंदीदा शगल रहा है, लेकिन पर्यटन में जल आधारित पर्यटन का अपना विशेष महत्व है। नदियों, झीलों, जलप्रपातों के किनारे दुनिया भर के कई पर्यटन स्थलों का विकास हुआ है और भारत भी इसका अपवाद नहीं है। विश्व पर्यटन दिवस को मनाने का उद्देश्य पर्यटन और उसके सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक व आर्थिक मूल्यों के प्रति विश्व समुदाय को जागरूक करना है। भारत जैसे देशों के लिए पर्यटन का खास महत्व होता है। भारत जैसे देश की पुरातात्विक विरासत या संस्कृति केवल दार्शनिक स्थल के लिए नहीं होती है, इसे राजस्व प्राप्ति का भी एक स्रोत माना जाता है। ही पर्यटन क्षेत्रों से कई लोगों की रोजी रोटी भी जुड़ी हुई है। भारत जैसे देशों को देखकर ही विश्व के लगभग सभी देशों में पुरानी और ऐतिहासिक इमारतों का संरक्षण दिया जाने लगा है। भारत असंख्य अनुभवों और मोहक स्थलों का देश है। चाहे भव्य स्मारक हो, प्राचीन मंदिर या मकबरे हो, इसके चमकीले रंगों और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रौद्योगिकी से चलने वाला इसके वर्तमान से अटूट संबंध है। केरल, शिमला, गोवा, आगरा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, मथुरा, काशी जैसी जगह तो अपने विदेशी पर्यटकों के लिए हमेशा चर्चा में रहती है। भारत में अपने लोगों के साथ लाखों विदेशी लोग प्रतिवर्ष भारत घूमने आते हैं। भारत में पर्यटन की उपयुक्त क्षमता है। यहाँ सभी प्रकार के पर्यटकों को, चाहे वे साहसिक यात्रा पर हो, सांस्कृतिक यात्रा पर या फिर तीर्थ यात्रा करने आए हो या खूबसूरत समुद्री तटों की यात्रा पर निकले हो, सबके लिए खूबसूरत जगह है। दिल्ली, मुंबई, राजस्थान, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में तो लोगों को घूमते घूमते महीने बीत जाते हैं। एक समय ऐसा आया जब भारत के पर्यटन स्थल खतरे में नजर आने लगे और लगने लगा कि शायद अब भारत पर्यटन स्थल के नाम पर पर्यटकों की पहली पसंद नहीं रहेगा। दुनिया में आई आर्थिक मंदी और आतंकवाद के चलते ऐसा लगने लगा कि पर्यटक अब भारत का रुख करना पसंद नहीं करेंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। भारत की सांस्कृतिक और प्राकृतिक सुंदरता इतनी ज्यादा है कि पर्यटक ज्यादा समय तक यहाँ से सुंदर नज़ारे देखने से दूर नहीं रह सके। यही वजह है कि भारत में विदेशी सैलानियों को आकर्षित करने के लिए विभिन्न शहरों में अलग अलग योजनाएं भी लागू की गई।
भारतीय पर्यटन विभाग ने सितंबर 2002 में अतुल्य भारत नाम से एक नया इतिहास शुरू किया था। इस अभियान का उद्देश्य भारतीय पर्यटन को वैश्विक मंच पर प्रमोट करना था, जो कि काफी हद तक सफल हुआ। इसी तरह राजस्थान पर्यटन विकास निगम ने रेलगाड़ी की शाही सवारी कराने के माध्यम से लोगों को पर्यटन का लुत्फ उठाने का मौका दिया, जिसे पैलेस ऑन व्हील्स नाम दिया गया। राजस्थान पर्यटन विकास निगम की यह पहल दुनिया के पर्यटन मानचित्र पर भारत का नाम रोशन करने वाला माना गया। देश की पर्यटन क्षमता को विश्व के समक्ष प्रस्तुत करने वाला यह अपने किस्म का यह पहला प्रयास था। पर्यटन के क्षेत्र में विकास इसके पहले राज्य सरकारों के अधीन हुआ करता था। राज्यों के समन्वय के स्तर पर भी बहुत बड़े प्रयास दिखते थे। देश के द्वार विदेशी सैलानियों के लिए खोलने का काम यदि सही और सटीक विपणन ने किया, तो हवाई अड्डों से पर्यटन स्थलों के सीधे जुड़ाव ने आज सैलानी पर्यटन के लिहाज से सुदूर स्थलों की सैर भी आसानी से कर सकते हैं। निजी क्षेत्रों के विमान कंपनियों को देश में उड़ान भरने की इजाजत ने भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। सिमटती दूरियों के बीच लोग बाहरी दुनिया के बारे में भी जानने में उत्सुक रहते हैं। यही कारण है कि आज दुनिया में टूरिज्म एक फलता फूलता उद्योग बन चुका है। विश्व पर्यटन दिवस मनाने का उद्देश्य कि पर्यटन से रोजगार निर्माण करना है। विश्व पर्यटन दिवस लोगों में टूर एंड ट्रैवल के प्रति उत्साह बढ़ाने और लोगों में पर्यटन के प्रति रुझान पैदा करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। कुछ देशों और राज्यों की आर्थिक स्थिति काफी कुछ पर्यटन पर ही निर्भर होती है। ऐसे में विश्व पर्यटन का उद्देश्य टूरिस्ट का ध्यान खींचना होता है। पर्यटन का महत्व और पर्यटन की लोकप्रियता को देखते हुए ही संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1980 से 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस के तौर पर मनाने का निर्णय लिया। विश्व पर्यटन दिवस के लिए 27 सितंबर का दिन चुना गया क्योंकि इसी दिन 1970 में विश्व पर्यटन संगठन का संविधान स्वीकार किया गया था। पर्यटन दिवस की खासियत यही है कि हर साल लोगों को विभिन्न तरीकों से जागरूक करने के लिए पर्यटन दिवस पर विभिन्न तरीके की थीम रखी जाती है। विश्व पर्यटन स्थल का इतिहास भी अनोखा खास है। आइए इस पर भी जरा नजर डालें। 1980 के बाद से संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस को अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षण के रूप में मनाया। इस तिथि को 1970 में उस दिन के रूप में चुना गया था जब UNWTO के तरीकों को अपनाया गया। ग्लोबल टूरिज्म के लिए जब भागती दौड़ती जिंदगी से थक जाओ तो थमने के लिए घूमने फिरने के लिए निकल जाओ। पर्यटन के शौकीन इस बात को बखूबी से समझते होंगे। घूमना फिरना सेहत के लिहाज से किसी रिफ्रेशिंग टॉनिक से कम नहीं। इससे आप शारीरिक रूप से फिट तो बनते ही हैं, साथ ही इससे आप मानसिक रूप से मजबूत भी बनते हैं। सकारात्मकता संचार होता है। पर्यटन को समर्पित आज ऐसा ही दिन है, विश्व पर्यटन दिन। आइए जानते हैं इससे जुड़ी खास बातें। पर्यटन से रोजगार की संभावनाएं बढ़ती है। विश्व पर्यटन दिवस लोगों में पर्यटन के प्रति जागरूकता लाने और अधिक से अधिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। पर्यटन से किसी भी देश को आर्थिक स्थिति को भी ऊपर ले जाने में मदद करता है। कुछ देशों को आर्थिक स्थिति पर्यटन पर निर्भर करती है। पर्यटन दिवस का उद्देश्य देश विदेश में सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित करना भी होता है। इस दिन देश, राज्य और दूसरे देश पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए कई कार्य करते हैं। विश्व पर्यटन दिवस की शुरुआत सन 1970 में विश्व पर्यटन संस्था के द्वारा की गई। सन 1980 में 27 सितंबर को पहली बार विश्व पर्यटन दिवस मनाया गया। भारत जैसे देशों के लिए पर्यटन का खास महत्व होता है। भारत जैसे देश की पुरातात्विक विरासत या संस्कृति केवल दार्शनिक स्थल के लिए नहीं होती है, इसे राजस्व प्राप्ति का भी स्रोत माना जाता है और साथ ही पर्यटन क्षेत्रों से कई लोगों की रोजी रोटी भी जुड़ी होती है। आज भारत जैसे देशों को देखकर ही विश्व के लगभग सभी देशों में पुरानी और ऐतिहासिक इमारतों का संरक्षण किया जाने लगा है। भारतीय पर्यटन विभाग ने सितंबर 2002 में
अतुल्य भारत नाम से एक नया अभियान शुरू किया था। इस अभियान का उद्देश्य भारतीय पर्यटन को वैश्विक मंच पर प्रमोट करना था, जो काफी हद तक सफल हुआ। भारत के कुछ खास पर्यटन राज्य राजस्थान, गोवा, केरल, हिमाचल प्रदेश आदि है, पर इन सब के साथ साथ छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा आदि भी मशहूर पर्यटन राज्यों के रूप में विकसित हो रहे हैं। आजकल के समय में हर व्यक्ति किसी न किसी परेशानी से घिरा हुआ है, मानो खुशी तो कहीं गुम हो गई हो। पर कहते हैं कि हर व्यक्ति को अपने जीवन में कुछ समय ऐसा जरूर निकालना चाहिए जिससे वो दूसरे देश या जगह का पर्यटन करे और खुशियों को फिर से गले लगा सके। कैसा लगा आपको दिन विशेष का आज का भाग, हमें जरूर कमेंट करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ये मजदूर का हाथ है कातिया, लोहा पिघलाकर उसका आकार बदल ये देता है। मजदूर का हाथ है कातिया, लोहा पिघला के उसका आकार बदल देता है। मजदूर का हो या डॉक्टर का, हाथ तो धोना पड़ेगा ना। मम्मा साबुन से नहीं। है नेचर ग्रीन का हैंड वॉश, ये मारे हाथों के जर्म्स करता है प्रोटेक्ट। ये है नेचर ग्रीन का हैंड वॉश, ये डिस्ट्रीब्यूटरशिप और स्टॉकिस्ट के लिए संपर्क करें 8007006520।